हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। व्यापारिक पत्र व्यवहार जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पत्रों का अर्थ, पत्र के प्रकार, पत्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है पूछताछ संबंधी पत्र, इंक्वायरी लेटर। इसके मीनिंग को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसके परफॉर्मे को हमें समझना है। तो पूछताछ संबंधी पत्र ऐसे पत्र जो माल का क्रय करने से पहले क्रेता द्वारा विक्रेता को खरीदे गए माल की पूछताछ के संबंध में लिखे जाते हैं, पूछताछ संबंधी पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों का लेखक क्रेता होता है। तो जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, पूछताछ संबंधी पत्र जिसका उद्देश्य होता है माल की पूछताछ करना, किसके द्वारा लिखा जाता है? माल के क्रेता द्वारा यह लिखा जाता है और माल का क्रय करने से पहले लिखा जाता है विक्रेता को। तो पूछताछ संबंधी पत्र माल के क्रेता द्वारा विक्रेता को लिखा जाता है माल का क्रय करने से पहले और माल की पूछताछ करने के संबंध में यह पत्र लिखा जाता है। सच एज ए लेटर विच इज़ रिटन बाय द परचेजर ऑफ द गुड्स बिफोर परचेजिंग द गुड्स टू द सेलर टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट द गुड्स इज़ कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। जो इंक्वायरी से रिलेटेड है वो इंक्वायरी लेटर हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा माल के क्रेता द्वारा लिखा जाना। इट इज़ रिटन बाय द परचेजर ऑफ द गुड्स। तो इंक्वायरी लेटर इज़ रिटन बाय द परचेजर ऑफ गुड्स बिफोर परचेजिंग द गुड्स। यह माल के क्रेता द्वारा लिखा जाता है और माल का क्रय करने से पहले लिखा जाता है। सेकंड हमारा है माल का क्रय करने से पहले लिखा जाना, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ रिटन बिफोर परचेजिंग द गुड्स। माल का परचेज करने से पहले माल का क्रेता यह जानना चाहता है कि जितनी वस्तुओं की आवश्यकता, जितनी मात्रा में माल उसे चाहिए है, वह एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगा या नहीं। यदि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हम एक ऐसे व्यापारी, एक ऐसे विक्रेता की तलाश में होते हैं जहां से हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक माल मिल सके। नेक्स्ट हमारा है माल की मात्रा, माल का विवरण आदि का उल्लेख होना। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज़ रिटन। पूछताछ संबंधी पत्र में माल के क्रेता द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उसे कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में लेनी है तथा उस वस्तु की किस्म क्या है, उस वस्तु की क्वालिटी क्या है, यह सभी विवरण हमें देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें 500 चादर चाहिए, तो चादर कौन सी चाहिए? डबल बेड या सिंगल बेड, विद पिलो कवर, विदाउट पिलो कवर। तो ऐसी कंडीशन हमें उसमें शो करनी होती है कि हमें किस तरीके का माल चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और माल किस प्रकार से हम मंगाना चाहते हैं। इन सभी बातों का उल्लेख हमें करना होता है। नेक्स्ट हमारा व्यापारिक लेन देन का प्रथम चरण होना। इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो हमारा इंक्वायरी लेटर है वह किसी भी व्यापारिक लेन देन को प्रारंभ करने से पहले की जाने वाली क्रिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का परचेज करने से पहले उसके संबंध में जो इंक्वायरी ली जाती है और उसी के आधार पर, उसी के इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यदि हम उनकी सूचनाओं से संतुष्ट होते हैं तब हम आदेश पत्र भेजते हैं, माल का क्रय करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति हमारी होती है इंक्वायरी लेटर से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूछताछ संबंधी पत्र का नमूना, परफॉर्मा ऑफ बिजनेस लेटर। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, परफॉर्मा ऑफ इंक्वायरी लेटर। पूछताछ संबंधी पत्र का नमूना है तो इंक्वायरी लेटर हमारा परफॉर्मा हो जाएगा। तो परफॉर्मा ऑफ इंक्वायरी लेटर इन बिजनेस लेटर, जो व्यापारिक पत्र हैं उसमें भी हमें पूछताछ संबंधी पत्र का नमूना। हमने एक उदाहरण लिया है जो अपने लोकल एरिया से रिलेटेड है, उसे हमें समझना है। आसाराम खादी भंडार पिलखुआ। आसाराम खादी भंडार पिलखुआ वालों की ओर से
कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर वालों को एक पूछताछ संबंधी पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने वाला कौन है, पूछताछ करना कौन चाह रहा है? आपने कहा आसाराम खादी भंडार पिलखवा। किससे पूछताछ करनी है? तो आपने कहा कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर। अब बात आती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद माल का परचेजर कौन है, माल कौन खरीदना चाहता है? तो आपने कहा आसाराम खादी भंडार। विक्रेता कौन है? कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर। तो जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है उसी का नाम हम सबसे ऊपर लिखते हैं, और जिसको पत्र लिखना होता है उसको हम सेवा में करके उसका नाम नीचे लिखते हैं, जैसा कि हम आगे परफॉर्मे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा आसाराम खादी भंडार। कहाँ का रहने वाला है? आपने कहा पिलोखे का। पिलोखे में भी कोई इंडिकेशन है तो हमने लिख दिया गांधी बाज़ार। आप लिख सकते हैं जवाहर बाज़ार, कृष्णगंज, रेलवे रोड। तो किसी भी स्थान को हमें इंडिकेट करना होता है। मोस्टली हम कहते हैं जैसे रेलवे रोड सभी नगरों में अधिकांश पाई जाती है, तो वो भी हमारा इंडिकेशन हो सकता है। यहाँ पर हमने लिखा है गांधी बाज़ार, जवाहर बाज़ार भी लिख सकते थे, कृष्णगंज भी लिख सकते थे। तो ये कोई ना कोई इंडिकेशन है कि पिलखे में किस स्थान पर। तार का पता, तो तार का पता जो हमारा फर्म का नाम है उसी का मोस्टली पहला अक्षर लिया जाता है, जिससे कि हम पत्र व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरभाष। यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है। दूरभाष के लिए हमें प्रॉपर डिजिट का यूज़ करना होता है। जैसे कि हम मोबाइल नंबर यदि लिख रहे हैं तो मोबाइल नंबर हमारा प्रॉपर डिजिट में होना चाहिए। 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का हो। यह हमारा काल्पनिक नंबर है, इसमें हम काल्पनिक अंकों का प्रयोग करते हैं। पत्र संख्या, जो लेटर नंबर हमारा है उसके लिए भी हम काल्पनिक अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1050/2A। ये हमारा काल्पनिक नंबर है, यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आगे है सेवा में। किसको पत्र भेजा जा रहा है? कानपुर मिल्स लिमिटेड को, तो हमने लिख दिया सेवा में कानपुर मिल्स लिमिटेड। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यदि हमें प्रॉपर स्थान की जानकारी नहीं है तो हम रेलवे रोड का प्रयोग करते हैं, रेलवे रोड कानपुर। किस विषय में भेजा जा रहा है? आपने कहा माल की पूछताछ संबंधी पत्र है, माल की पूछताछ के संबंध में पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है आगे महोदय। हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसकी जो भाषा है पत्र की, एक ऐसी भाषा होती है जो मधुर, स्पष्ट तथा आकर्षक होती है। तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है जहाँ पर हम ऐसा ना लगे कि हम एक आधिकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमें मधुर भाषा और आकर्षक भाषा का प्रयोग करना होता है। हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने एक कपड़े की दुकान खोलकर व्यापारिक जगत में प्रवेश किया है, जिसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप भी जानते हैं कि जब एक नई कपड़े की दुकान खोली जाती है तो हमें अनेक विक्रेताओं से बातचीत करनी होती है, उनसे उनके माल के मूल्यों के बारे में जानकारी लेनी होती है, और जो भी हमें सूटेबल लगता है हम उसी को चूज़ करते हैं और वहीं से माल का क्रय करते हैं। तो आवश्यकता है हमें निम्नलिखित माल की, जो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए कुछ मालों का विवरण देते हैं। जैसे आपने कहा था ये खादी भंडार है, कपड़े की दुकान है, तो वहाँ पर हम उन्हीं वस्तुओं के नाम ज़्यादातर लिखते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने लिखा 100 चादरें हैं, सिंगल बेड वाली, 200 पिलो कवर हैं, 100 तकिए हैं। इस माल की हमें आवश्यकता है। आप चाहें तो एक या दो क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। 200 चादर डबल बेड की, 100 चादर सिंगल बेड की, 200 पिलो कवर, 100 तकिया कवर। ये मात्राएं हमारी काल्पनिक हैं, इनमें हम फेरबदल कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप माल का मूल्य, माल पर मिलने वाली व्यापारिक छूट तथा एक सूचनार्थ बीजक के साथ यथाशीघ्र
पत्र के उत्तर के साथ संलग्न करेंगे। तो एक सूचनार्थ बीजक मांगा गया है जिसमें कि हमें अनुमानित खर्चों का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, कितने रुपए हमें कुल व्यय करने होंगे। यदि हमें आपकी व्यापारिक शर्तें संतोषजनक लगीं तो हम बड़ी मात्रा में आपको माल का आदेश देंगे। इसे थोड़ा सा मिसप्रिंट करना है। यदि हमें आपकी व्यापारिक शर्तें संतोषजनक लगीं तो बड़ी मात्रा में आपको माल का आदेश देंगे। धन्यवाद। और इसी के बाद फिर भवदीय महेश चंद साझेदार। तो यहाँ पर हम साझेदार शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी संस्था हमारी होती हैं वो साझेदार का शब्द का प्रयोग करती हैं, कहीं कहीं पर हम प्रबंधक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द भी हमारे काल्पनिक हैं। महेश चंद, सुरेश चंद, रमेश चंद, इन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को हम इंग्लिश मीडियम वालों के थ्रू समझेंगे। राइट डाउन एन इंक्वायरी लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ आसाराम खादी भंडार पिलखुआ टू कानपुर मिल्स लिमिटेड, कानपुर। आसाराम खादी भंडार, गांधी बाजार, पिलखुआ। इसे आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो गांधी बाजार है ये आपको इधर लिखना है, पिलखुआ इधर लिखना है। जैसा आपने हिंदी मीडियम वालों में देखा था कि आसाराम खादी भंडार थोड़ा सा बीच की तरफ, बीच में आ जाए, गांधी बाजार और पिलखुआ दोनों यहाँ। इसके बाद एड्रेस ऑफ टेलीग्राम ये यहीं पे है, आसाराम। फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया था कि यदि हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो प्रॉपर डिजिट में डालेंगे। काल्पनिक नंबर है, आपको डिजिट में डालना है। लेटर नंबर, इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये काल्पनिक नंबर है, इसका हम काल्पनिक नंबर लिखेंगे। टू कानपुर मिल्स लिमिटेड, कानपुर। यहाँ पर माल के विक्रेता का नाम लिखना है जिसको पत्र लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर पत्र लिखा हुआ है? टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट द गुड्स, माल के संबंध में पूछताछ करनी है। सर, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एंटर्ड इनटू बिजनेस टू ओपन ए न्यू क्लॉथ शॉप इन द मार्केट फॉर दिस। जैसा आपने हिंदी में पढ़ा है उसी को हम इंग्लिश वर्जन में समझ रहे हैं। आई हैव योर फेवर, वी नीड सम इंक्वायरी अबाउट सम गुड्स विच आर अंडर फॉलोज। 100 बेडशीट डबल बेड, 200 बेडशीट सिंगल बेड, 50 पिलो कवर, 100 पिलोज। तो ये क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती हैं कि हमने हिंदी मीडियम में कोई और क्वांटिटी लिखी हो, इंग्लिश मीडियम में कोई और क्वांटिटी लिखी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम चेंजेस ला सकते हैं इनकी क्वांटिटी में। इसके लिए हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि 100 मैंने लिखा तो आप भी 100 ही लिखोगे। इसकी क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वी होप you will answer my letter soon. If we are satisfied about your proposal, I shall give you an order of a large amount of goods. Thanks। किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रॉम रमेश चंद, और नीचे लिख दिया हमने पार्टनर। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।